और अच्छी बड़ी महंगी भी हम पहुंचा देंगे। 390 445 45। तो बताएं, टीकमगढ़ शहर में लगातार बारिश हो रही है, कहाँ क्या स्थिति है? देखिए, टीकमगढ़ में औसत वर्षा जो है वो 1002 मिलीमीटर है और इस बार हालत ये है कि 13 जुलाई ही हुई है और 800 से अधिक मिलीमीटर की वर्षा अभी हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में करीबन 20 इंच वर्षा हो चुकी है। तो इसकी वजह से हमारे जितने भी जल संग्रहण की संरचनाएं थी, जितने भी तालाब हैं या डैम हैं, वो सारे के सारे भर चुके हैं और सभी में वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। जो रात भर बारिश होने से नगर टीकमगढ़ जो है उसकी निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लेकिन क्योंकि हमको इसकी मौसम विभाग से पहले से ही जानकारी मिल गई थी, तो 24 घंटे पहले से ही हम लोगों ने सभी को सतर्क कर दिया था, सभी एजेंसीज को। हमारे 4 कंट्रोल रूम हैं, चारों कंट्रोल रूम चल रहे थे जिसमें लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं और रात भर से अभी तक और सुबह से उठकर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई जनहानि इसमें ना हो। जो बाधाएं पानी को लेकर तात्कालिक रूप से आती हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि ये बारिश करीबन 10-12 साल बाद इतनी ज़्यादा हुई है कि पहली बार महेंद्र सागर का भी तालाब पूरा भरा है। उसका ओवरफ्लो होकर वृंदावन सागर और हनुमान सागर के भी तालाब भरे हुए हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो करमासन नदी है उसके ऊपर से पानी चल रहा था। इधर कुंडेश्वर जो है, कुंडेश्वर के तरफ से जो ललितपुर के लिए रास्ता जाता है उस पर भी पानी पुल के ऊपर से जा रहा था। तो समस्याएं हैं पर प्रशासन उसमें लगा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी जनता के सहयोग से और प्रशासनिक एजेंसियों से कोई बड़ी विपदा इसमें नहीं आएगी और हम उससे मुक्त। अधिक बारिश होने से आपको भी सड़क पर उतरना पड़ा? नहीं, उतरना पड़ा जैसी कोई बात नहीं है। जैसे ही सुबह मुझे जानकारी मिली कि सुबह 5-6 बजे के आसपास जो पुराना पुल है, जो पुरानी टेहरी के आसपास है, उसकी एक साइड दीवार गिर गई है, तो हम वहाँ पर गए और इस बारे में हमने समाज स्तर में भी अधिकारियों को बताया, ब्रिज डिवीज़न के ऑफिसर से बात करी और उसको फिर से मरम्मत की जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी आवागमन होता है, तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। इसलिए मैं वहाँ से निकला और उसके बाद जहाँ से सूचना आ रही थी तो उस क्षेत्र को देखने गए। कई आसपास अनंतपुरा है, नया खेड़ा में गया और हनुमान सागर गया। जहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, तो उनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और उसका निराकरण किया गया। क्या कहना चाहेंगे टीकमगढ़ वासियों से? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद ऐसी बारिश हुई है और लोग जो भूल गए थे कि कभी पानी तालाबों के वेस्टवेयर के ऊपर से चलता है, तो हम लोग उसके लिए कई बार तैयार नहीं होते हैं कि जब पानी तालाबों के लिए वेस्टवेयर बनाया ही इसीलिए जाता है कि उसके ऊपर से पानी निकल जाए अगर अतिशय वर्षा होती है। तो अधिकतर हमारी जो वाटर बॉडीज बनी हुई हैं, चाहे वो पुल बने हैं, उनके ऊपर जो रपटे हैं, वो इसीलिए हैं कि उस अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसके ऊपर से पानी निकल जाए। पर हमारे यहाँ अगर अवैध रूप से कभी जो कॉलोनियाँ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हुई हैं कि उसमें पानी की निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है, या नालों पर कुछ अतिक्रमण है, या कुछ और बाधाएं ऐसी हैं कि कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो लोग अपने घरों को बढ़ा लेते हैं, तो उनकी वजह से नगर में तो ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पानी चढ़ेगा और उसका निकल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अगले 24 घंटों में और नगरवासी सतर्क रहेंगे। ऐसी संरचनाओं जहाँ पर पानी चल रहा हो उसके आसपास ना जाएं, जहाँ पर पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, कहीं बिजली गिरने की वहाँ पर आशंका रहती है, उनसे बचें और सतर्क रहें। और जहाँ भी हो प्रशासन का सहयोग लें। कभी भी कोई समस्या आती है कंट्रोल रूम को बताएं। ये 24 घंटे आपकी सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं लोग, और हम कोशिश करेंगे सभी लोग मिलकर ये प्राकृतिक आपदा जो आ रही है उससे हम लोग निपट सकें। तो बताएं, यहाँ पानी भर चुका है, क्या क्या परेशानी आई आप लोगों को? अब यहाँ तो हमारी समस्या ये है कि सारा पूरा मकान बर्बाद हो गया, पूरे बिस्तर ये देख रहे हैं आप, डबल बेड काउच वगैरह बहुत सारी, 10 क्विंटल गेहूँ चला गया,
गाय देखो किस तरह से हमारी खड़ी हुई हैं, गाड़ियों में पानी भर गया, हमारे बच्चे नाती दूसरों के यहाँ शिफ्ट करने पड़े, खाना कहीं से आ रहा, खाने के लिए जगह नहीं है, बड़ी समस्या है। ये हर साल होता हर साल होता है। यहाँ लोगों ने कम से कम 200 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, हैं सरकारी ज़मीन पे मकान बना लिए, लोगों ने यहाँ बेच दिए मकान, सरकारी ज़मीन को बेच दिया। और यहाँ 35 फीट का जो नाला है, आज वो 3 फीट का नाला नहीं बचा है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं देता, ज्ञापन भी दे चुके, 181 पे शिकायत भी कर चुके, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करता। कलेक्टर साहब भी आए, सीओ साहब भी आए, सारे लोग प्रशासन आए, देख के चले गए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए अब हम न्यायालय में जाने की सोच रहे हैं कि न्यायालय से जाएं, जो वहाँ से न्याय मिलेगा उसको देखेंगे। हर साल पीड़ित देते हैं। कॉलोनी है, ये शिव शक्ति कॉलोनी है। तो बहुत परेशानी देखनी पड़ी। बहुत परेशानी, हर रोज रात को 1 बजे सो नहीं पाते, रात को पूरी रात नहीं सोए, 12 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 12 बज गया। ये समस्या है, रोटी नहीं खाई, कोई चाय नहीं मिल रही, किसी चीज़ की समस्या है। बात करनी